हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। श्री रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें आपने लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट। आईपीओ 25 जुलाई ओपन हुआ था और 29 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 2 रुपीज का फेस वैल्यू, 125 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का, जो कि 117.3 करोड़ का इशू किया गया है, 93 लाख शेयर्स का इशू किया है और मानसिस शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है, जिसमें से फ्रेश इशू 88.6 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 22.8 करोड़ का। बुक बिल्ड आईपीओ है, एनएसबीएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 30 जुलाई का, 31 जुलाई और रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 1 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 2000 शेयर मिलेंगे। 2,50,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 3,75,000 पे करना होगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना होगा। गाइस, स्मॉल एचएनआई में अगर 40 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई कर, चाहे 8 लॉट, चाहे जितना भी अप्लाई कीजिएगा 3 और 8 के बीच में आपको ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा अलॉटमेंट। उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आप ज्यादा लॉट चाहते हो तो आपको बिग एचएनआई में फिर जाना पड़ेगा, जो कि आपको मिनिमम 9 लॉट अप्लाई करना होगा और 11,25,000 रुपीज पे करना होगा। इसमें भी गाइज अगर 50 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो चाहे आप 9 लॉट अप्लाई करें और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप जितना भी अप्लाई कीजिएगा। अगर 50 टाइम सब्सक्राइब होता है, 9 से ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो आपको अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट ही किया जाएगा और उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब गाइज कि आपको अलॉटमेंट होगा कि नहीं, वो तो लॉटरी बेसिस पर होगा, लेकिन उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा अगर 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो भी चेन्नई में। और अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, 56.6% का प्री इशू, पोस्ट इशू 44.6% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसके ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को 47.4%, जिसमें से एंकर है 28.5%, क्यूआईबी 19% का। बिग एचएनआई को अगर बात करेंगे 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 33.4 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन जो हुआ है, अगर देखा जाए क्यूआईबी से 2.25 टाइम का ओवर सब्सक्राइब है। 17 लाख शेयर्स का ऑफर था, 40 लाख शेयर्स का बीट किया, 50 करोड़ का। और बिग एचएनआई से 10 टाइम सब्सक्राइब है, 9 लाख शेयर्स का ऑफर था, 89 लाख शेयर्स का बीट किया, 112 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 16.3 टाइम का, 4,46,000 शेयर्स का ऑफर था, 72 लाख शेयर्स का बीट किया, 90.7 करोड़ का। रिटेल में 34.8 टाइम सब्सक्राइब है, 31 लाख शेयर्स का ऑफर था, 10 करोड़ शेयर्स का, 10 करोड़ 88 लाख शेयर्स का बीट किया, 1360 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। मतलब इस आईपीओ में क्यूआईबी ओवर सब्सक्राइब है, लेकिन एचएनआई और रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, विच मींस गाइस कंपनी अब अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही रेयर होंगे। और अगर हम बात करें टोटल, तो 20.6 टाइम था, 13 करोड़ का, सॉरी 12 करोड़ 87 लाख शेयर्स का बीट किया, 1608.7 करोड़ का, 55,794 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। अगर कंपेयर करें क्यूआईबी और रिटेल को, तो गाइस क्यूआईबी में अगर देखिए सब्सक्राइब उतना ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये इसलिए नहीं, क्योंकि क्यूआईबी हमेशा डे 3 में ही अप्लाई करते हैं। पहले वो देखते हैं, ट्रैक करते हैं आईपीओ कैसा परफॉर्म करता है, उसके बाद डे 3 में अप्लाई करना है ना करना उनका डिसीजन होता है, लेकिन वो फाइनल डिसीजन लास्ट डे में ही लेते हैं, जो कि आज के दिन इस आईपीओ में डिसीजन लेंगे। अगर अप्लाई करने का होगा तो आज के दिन ही क्यूआईबी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और गाइस अगर हम बात करें डे बाई डे का, तो देखिए डे 1 क्यूआईबी बिल्कुल नहीं था, डे 2 में इंक्रीज हुआ। एचएनआई 1.4 टाइम था, लेकिन देखिए डे 2 में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ। रिटेल में 3.6 टाइम था, देखिए डे 2 में इंक्रीज किया, टोटल 2.1 टाइम का, और डे 2 में 20.6 टाइम का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब 10 टाइम इंक्रीज करता हुआ नजर आया है सेकेंड डे में। अगर जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी भी देखने को मिल रही है लगभग, देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी है 90 रुपीज का, विच मीन 72% का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। 215 पे लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। अब अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस को, देखिए इस पर मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। एचवीएसी सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसमें इंक्लूड एयर, वाटर कूल्ड कंडेंसिंग यूनिट्स, चिलर्स, स्प्रे डैम्पिंग और सिस्टम्स का कंपनी जो सो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अलग अलग सेक्टर्स जैसे ऑटोमोटिव, मरीन, प्रिंट मीडिया, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, जनरल इंजीनियरिंग, इनको जो है सो सर्व करता है। प्रोडक्ट्स की बात करें, इसमें चीलर्स वगैरह, टेस्ट इक्विपमेंट, मरीन एचवीएसी सिस्टम, प्रिंटिंग चीलर्स, जो कि साथ में कस्टमाइज फैब्रिकेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का और क्लाइंट नीड्स को मीट करने के लिए। और कंपनी का फैसिलिटी जो है कराद महाराष्ट्र में नेसेसरी मशीनरी, टेस्टिंग, हैंडलिंग इक्विपमेंट के साथ जो है इक्विप्ड है, जो कि इंश्योर कर रहा है प्रोडक्ट्स को प्री डिटरमिन्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। कंपनी के सर्विसेज में चीलर मैन्युफैब्रिकेशन, अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है।
स्ट्रेंथ की बात करें, कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेशन, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट कंपनी के है। तो ओवरऑल बिजनेस की बात करें, ये एक नीश प्लेस जो सो एंजॉय कर रहा है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग स्पेशलाइज में, जो कि स्पेशलाइज टेलर मेड सर्विसेज है, जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है डिफेंस सेक्टर के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफेंस सेक्टर के साथ, वॉरशिप या सबमरीन और अदर क्रिटिकल एरिया सर्विसिंग के लिए। और अगर हम बात करेंगे फाइनेंशियल का, तो कंपनी का 25 में 185.6 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ 114.7 करोड़ का, रिजर्व 109 करोड़ का, डेट है 39.7 करोड़ का। और अगर हम बात करें रेवेन्यू प्रॉफिट का, तो 23 में 50.9 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 81 करोड़ का रेवेन्यू, 11.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 99 करोड़ का रेवेन्यू, 13.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए, टॉप एंड बॉटम लाइन इंक्रीज करता हुआ नजर आ रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ होता हुआ नजर आ, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी का देखने को, बहुत छोटी आईपीओ है लेकिन फिर भी इसका बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस कंपनी का। अगर हम ROE की बात करें और RONW 15.4%, ROCE 23% का, डेट इक्विटी 0.37 टाइम, PAT मार्जिन 13.7%, EBITDA मार्जिन 27.3 टाइम% का, और प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम का, PE रेशियो 23.8 टाइम का देखने को मिल रही है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की पॉइंट क्या है कि कंपनी जो है अगर हम बात करेंगे तो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है, टॉप 5 कस्टमर, जो कि टोटल रेवेन्यू के 81% जनरेट करता है, और सिग्निफिकेंट रिलायंस है इंडियन गवर्नमेंट और नेवी कॉन्ट्रैक्ट्स पर, जो कि बिजनेस का जो है बजट कट्स, पॉलिसी चेंजेस या डिफेंस ऑर्डर्स में डिले होता है, तो इससे जो है रिस्क, मतलब कि बिजनेस को रिस्क हो सकता है, जिससे एक्सपोज हो सकता है बिजनेस, रिस्क है जिससे बिजनेस एक्सपोज हो सकता है। कंटीजेंट लायबिलिटीज है, अगर ये मटेरियलाइज होती है तो फाइनेंशियल और ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। डिपेंडेंस है लिमिटेड नंबर ऑफ की सप्लायर्स पर, हाई रिलायंस है महाराष्ट्र, यूपी, गोवा पर, और जो कि बिजनेस वल्नरेबल टू रीजनल डिस्ट्रप्शन को क्रिएट कर रही है। और अगर हम बात करें जीएमपी 90 रुपीज़ का 72% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। तो ओवरऑल देखिए, अगर आप इसमें अप्लाई करने की सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कंसीडर से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईपीओ, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा ना अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।